बहुत आसान है प्रभु श्री राम पर उंगली उठाना, मगर बहुत मुश्किल है प्रभु श्री राम बनकर दिखाना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनुमान मोटिवेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 11 बातों को जानेंगे जो भगवान राम से सीखने को मिलती है। भगवान राम से महान कोई दूसरा रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा इनकी मोटिवेशनल बातों को बड़ी सिंपल भाषा में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करें। मेरा आपसे वादा है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। भगवान राम के जीवन से पहली बात सीखने को मिलती है शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिताए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, इससे उनके उद्देश्य में भाद्रपाद हो सकती है, तब भवन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। भगवान राम को आत्मप्रचार पसंद नहीं था। वे चुपचाप और शांत रहकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं चाहते थे। मित्रों, आज के आधुनिक युग में भगवान राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार किए, बिना किसी को बताए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और उसे प्राप्त करें। और दूसरी बात सीखने को मिलती है सभी के साथ समान व्यवहार करना। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं देखा, फिर चाहे वह निषाद राज हो या माता सबरी। भगवान राम ने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा था। वह तो आप मानवता का उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया, जो बताता है सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। तीसरी बात सीखने को मिलती है माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता के चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। भगवान राम के पिता दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, किंतु भगवान राम को अपने पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम जानते थे कि पिता मजबूर हैं, वह चाहते तो नहीं, किंतु उनके वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान राम ने वनवास और भगवान राम महान बन गए। मित्रों, हमें भी अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं कैसे भी हूँ, वे हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और चौथी बात सीखने को मिलती है अपने नियत कर्म को करना। भगवान राम भगवान विष्णु का अवतार थे। इनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी उन्होंने अपना नियत कर्म किया और जीवन में हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे ढंग से किया। हर सुख दुख का सामना उन्होंने मानो की ही बातें की। दोस्तों, कई बार काम नहीं करना चाहते, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए, हम कर्म करने से कैसे बच सकते हैं। और पांचवी बात सीखने को मिलती है नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा है हमें वह स्वीकार करना चाहिए। नियति से ना कोई लड़ सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। भगवान राम ने नियति को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। जिस दिन राज मिलने वाला था, उस दिन 14 वर्ष का वनवास मिला। फिर भी भगवान राम ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। और चटनी बात सीखने को मिलती है
जीवन में कभी घमंड नहीं करना। भगवान राम स्वयं इतने बड़े योद्धा थे, उन्हें अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनके सिर पर कभी घमंड का रंग नहीं चला, बल्कि वह अपने हुनर के साथ और दयालु होते चले गए। उन्होंने अपनी शक्ति पर कभी अभिमान नहीं किया। जहाँ शांति से काम बना वहाँ झुकना भी पड़ा। दूसरी ओर रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उसका वंश सहित नाश हो गया। इसलिए दोस्तों, अपने काम को और अपने आप को अच्छा करने की आदत डालें। घमंड करने से कुछ नहीं होता। यदि आप ऐसा करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और साथ भी और सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है, जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। साथ ही अपने जीवन में हमेशा अनुशासन में रहें। अनुशासन व्यक्ति का निर्माण करता है। मित्र, अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादा एवं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती है और भटके हुए मनोज के लिए दिशा सूचक यंत्र बनती है। सुख में जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।